अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रबी खान भारती की एक वीडियो की क्लिप शेयर करेंगे जिसमें उन्होंने एक वर्ड पर, एक लफ्ज़ पर डिस्कस किया है। जिस लफ्ज़ को आज हिंदुस्तान में जब हिंदू भाई सुनते हैं तो उनके दिल में, उनके दिमाग में एक निगेटिव सोच बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब हिंदू भाई इस वर्ड को, इस लफ्ज़ को सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक निगेटिव सोच बन जाती है और वो वर्ड है और वो लफ्ज़ है जिहाद, जिहाद, जिहाद। दोस्तों, जिहाद इस लफ्ज़ को रबी खान भारती ने हिंदू भाइयों की अपनी खुद की लैंग्वेज में बताया है, अपनी खुद की लैंग्वेज में समझाया है कि जिहाद के मानी क्या होते हैं, जिहाद के असल मीनिंग क्या होते हैं। जो कि आज हिंदुस्तान में इस वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि मुसलमानों को जिहादी कहा जाता है, मुसलमानों को मेड इन इंडिया जिहादी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि कुरान में जिहाद का हुक्म है। दोस्तों, इस लफ्ज़ को रबी खान भारती ने अपनी इस वीडियो में हिंदू भाइयों के लिए समझाया है कि जिहाद के मानी क्या होते हैं, जिहाद किसे कहते हैं। दोस्तों, हम आपके सामने वो वीडियो क्लिप शेयर करते हैं जिसमें रबी खान भारती ने जिहाद इस लफ्ज़ को पूरी तरह से समझाया है हिंदू भाइयों के लिए। लेकिन हमारे देश में भी जिहाद के नाम पर अब हजारों कसाब यहीं इन हाउस मेड इन इंडिया तैयार किए जा रहे हैं। ये मेड इन इंडिया आतंकवादी है। और हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ या गोबर भक्त चेले या जो करनी सेना है, मुसलमानों को ये सब जिहादी 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 कहते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के भाषण में भी मैं सुना इन जिहादियों को। मेरे मन में सवाल आया कि जिहाद का मतलब क्या होता है। मैं आपसे कहूँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ या मैं आपसे कहूँ मैं आपसे लव करता हूँ, आप बोलेंगे बात एक ही है। तो जिहाद एक अरबी शब्द है, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है संघर्ष करो। अब संघर्ष के कई मायने हैं, जैसे जुर्म के खिलाफ संघर्ष करना जिहाद कहलाता है। और भी मायने हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भगवान राम की पत्नी सीता को रावण ने क्या किया? किडनैप किया। भगवान राम ने इस जुर्म के खिलाफ संघर्ष किया और उनकी विजय हुई। तो हम कह सकते हैं भगवान राम ने जिहाद किया जिसमें वो विजयी प्राप्त हुए। और जब अयोध्या लौटे तो हम लोग दीप जला के उनका स्वागत किए। भगवान कृष्ण को देखिए, उनके ऊपर कितना जुल्म हुआ था। उनकी मम्मी को जेल, पापा को जेल, उनके कई भाई बहनों को कंस ने मार दिया था। तो उन्होंने भी इस जुल्म के खिलाफ संघर्ष किया। हम लोग कह सकते हैं जिहाद किया और कंस पे विजय प्राप्त किया। 5 पांडव युद्ध के पहले दुर्योधन के पास जाके कहते हैं कि मुझे जमीन का छोटा टुकड़ा दे दो, हम लोग लड़ाई नहीं चाहते। दुर्योधन कहता है सुई के नोक के बराबर भी टुकड़ा नहीं दूंगा, तुम लोगों को युद्ध करके ही टुकड़ा लेना पड़ेगा। तब वे लोग युद्ध में उतरते हैं और युद्ध में जीतते हैं। तो 5 पांडव ने भी जिहाद किया। तो मैं कह सकता हूं कि भगवान राम, कृष्ण और 5 पांडव, इन लोगों ने जिहाद किया। जिहाद मतलब क्या? जुर्म के खिलाफ संघर्ष किया। अब समझिए, भारत का जो संविधान है आज की डेट में, कभी भी जिहाद का मतलब ये मत समझिएगा दोस्तों कि कोई मुसलमान बोले इस्लाम कबूल करो जबरदस्ती, कोई नहीं कबूल कर रहा है तो सामने वाले का हत्या करना, ये जिहाद नहीं है। किसी का जमीन हड़पने के लिए मुसलमान किसी का कत्लेआम करे, ये भी जिहाद नहीं है। पैसा किसी की डकैती करने के लिए या पैसा छीनने के लिए किसी का कत्लेआम करे, ये भी जिहाद नहीं है। तो जिहाद पावर, पैसा, जमीन और जबरदस्ती धर्म कबूल करवाना तलवार के बल पे, इसको जिहाद बिल्कुल मत समझिएगा दोस्तों। जिहाद का मतलब होता है जुर्म के खिलाफ संघर्ष। अब ऐसा समझिए, भारत देश संविधान पे चलता है। अब इस संविधान में आपका कोई जमीन भी अगर हड़पता है तो आप उसके लिए कोर्ट में FIR करके कोर्ट में केस करेंगे और आप कोर्ट से जीतेंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कोई आपका जमीन हड़पा और उसकी आप हत्या कर देते हैं तो आपको 302 धारा लगेगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो भारत के संविधान में अगर कोई हमें मारता है, पीटता है, हमारे जमीन को हड़पता है, हमारा पैसा छीनता है, तो हम जो FIR करते हैं, उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई करते हैं, इसको जिहाद कहा जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं जिहाद के और क्या मायने हैं। जिहाद मतलब होता है संघर्ष करना अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। जैसे अगर परीक्षा में कोई लड़का पेन लेके और परीक्षा पास करने की कोशिश कर रहा है या परीक्षा के पहले कोई लड़का जम के पढ़ाई कर रहा है तो वो भी जिहाद कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पालन पोषण और उनके 2 टाइम भोजन के लिए मेहनत करके पैसा कमा रहा है तो वो भी जिहाद कर रहा है। क्योंकि देखिए, वो पैसा के लिए संघर्ष कर रहा है
तो पैसे के लिए संघर्ष करना, पढ़ाई के लिए संघर्ष करना, ऐसे संघर्ष करना जिससे आप बेहतर बने, इसको भी जिहाद कहा